की सपोर्टर हूँ मैं, रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। इस वक्त हम हैं नोएडा में और नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और विषय जो था वो था एक कार्यक्रम का आयोजन होना है मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य में। यहाँ पे कुछ विषय हैं जो जानेंगे सर से कि जो कार्यक्रम का आज कार्यक्रम के विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या क्या मुख्य पॉइंट है और क्या क्या कुछ अलग होने वाला है। जैसा कि हर साल मनाया जाता है तो अब की क्या कुछ अलग देने वाले हैं, अलग करने वाले हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो सर जी बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी जी। छोटी बहन रोशनी जी जो दलित दस्तक की आवाज़ हैं, हम आपको बहुत सुनते हैं और आज हमारी आवाज़ भी आपके माध्यम से आगे जा रही है। तो इसमें जो खास होगा वो अन्याय पे न्याय की जीत को प्रदर्शित किया जाएगा। बहुत अन्याय हुआ, बहुत अत्याचार हुआ, उस पर जो विजय पाई गई उसको हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे और ये प्रदर्शित करेंगे समता के भावों से, ये प्रदर्शित करेंगे बौद्ध कल्चर के माध्यम से, ये प्रदर्शित करेंगे ज्ञान और विज्ञान के ओजस्वी लेक्चर के माध्यम से। हम ये प्रदर्शित करेंगे जो भंते के जो हमारे भंते हैं उनके सैफरॉन चीवर के कलर से, ये हम प्रदर्शित करेंगे ढेरों कुंटल गेंदा और गुलाबों के फूलों से लोगों का स्वागत करके। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी का ग्रंथ जलाकर उस पर खुशियाँ मना रहे हैं, कितना उचित है ये? देखिए, हम किसी महिला को जला करके खुशी नहीं मना रहे ना। इस देश में महिलाओं को जला करके खुशी मनाई जाती है, हम वैसा नहीं कर रहे। और जिसको आप ग्रंथ कह रहे हो सकता है उनके लिए ग्रंथ हो, परंतु बाबा साहब ने उसको नकार दिया। स्वयं बाबा साहब जो पुस्तकों के सबसे बड़े प्रेमी थे, उन्होंने उसको जलवाने का काम किया। वो इसलिए कि वो विषमता की पोषक थी। हम उसके जलाए जाने की वर्षी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। उसको तो बाबा साहब ने जला दिया। अब वास्तव में उसको जलाना उनको समाज में अभी भी उसके जो अवशेष रह गए हैं, पुस्तक तो जली परंतु वो जो उसने बीज बो दिया वो कहाँ जल पाया। वो विषमता आज भी समाज में देखने को मिलती है ना। ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव आज भी तो भारतीय समाज का कहीं ना कहीं हिस्सा बना हुआ है ना। हम संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो अजर अमर वाणी है उस पर हमको चलना पड़ेगा, जब ही हमारा भारत महान बनेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने भी जिक्र किया कि हम किताबों को तो जला देते हैं, लेकिन जो उसका उद्देश्य है, जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, वो आज भी जिंदा हैं। उसको क्या करेंगे? हाँ जी, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, किसी के जलाने से, एक पुस्तक भर के जलाने से काम नहीं चल जाता ना। जब तक कि हम मौलिक तौर पर उन बिंदुओं को रेखांकित न करें जिनकी वजह से असमता छाई हुई है। समता, समानता, मैत्री के जो मूल्य हैं वो बौद्ध संस्कृति में हैं। हमें बौद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करना होगा और यही हम बौद्ध महोत्सव के माध्यम से कर रहे हैं। ये समाज जिसको लंबे समय तक उत्सवों से वंचित रखा गया, मनुस्मृति दहन दिवस हमको एक उत्सव मनाने का बड़ा मौका देता है। इसी को हम बौद्ध महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हम किसी को चिढ़ा नहीं रहे, बल्कि हम अपने बच्चों को अच्छी पोशाकें दे रहे हैं, अपनी महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो उन पर थिरक सकें, नाच सकें, गा सकें। और जो फोग है, जो हमारा जो फोग है उसको वो आगे ला सकें, ये हमारे प्रयास है। अच्छा, रूपरेखा क्या है? क्या कुछ अलग होने वाला है हर साल के? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप देखते हो कि उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा यहाँ पे जन सैलाब आता है और यहाँ से लौटने के बाद लोग शाम को अपने घरों पर रोशनी, स्पेशली रोशनी करते हैं। वैसे तो ज्ञान की रोशनी सबसे बड़ी रोशनी होती है, फिर भी जो कैंडल हैं वो रोशनी के प्रतीक तो होती हैं, उनको अपने घरों पर जलाते हैं। यहाँ ये जो नोएडा सिटी है, ये बहुत खूबसूरत शहर है। जहाँ हम खड़े हैं, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है। यहाँ से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक हम पूरे शहर को सजाने का काम करेंगे। हफ्ता भर पहले पंचशील के झंडे, लड़ियाँ, बैनर, पोस्टर आदि से गौतम बुद्ध नगर का ये शानदार शहर नोएडा सजाया जाएगा। आप जिधर से भी एंट्री लोगे उधर से आपको पंचशील के झंडे दिखाई देंगे। ऊंचे ऊंचे गेट बनवाए जाएंगे जिनसे आपको आभास हो जाएगा कि कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। खासकर महिलाओं ने विशेष तैयारियां की हैं। जो महिलाएं हैं उन्होंने जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को ज्योतिबा की पोशाक में, बाबा साहब की पोशाक में, माँ रमाबाई की पोशाक में, और कुछ ने तो अपने बच्चों को क्रांतिकारी भाई जो हमारे जिनको बोलते हैं कि भाई
भगत सिंह होने चाहिए। भगत सिंह की पोशाक में भी अपने बच्चों को यहाँ लेकर के आएंगे, डांस करवाएंगे, गाना गवाएंगे, और इसके अलावा जो मॉडर्न जो संगीत है उसके भी दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक कल्चरल फेस्ट होगा ज़बरदस्त वाला। हमारे स्वागत द्वार पर हमारे साथियों ने कुंटल गेंदे और गुलाब के फूलों की व्यवस्था की है। आप आओगे, बाबा साहब की जो प्रतिमा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा हमारे गेट पे आपको लगी मिलेगी। आप आओगे, वहीं पे पुष्प चढ़ाओगे। हमारे गेस्ट आएंगे, वो भी वहीं पुष्प चढ़ाएंगे। और जो आम श्रद्धालु आएगा, जो बाबा साहब में यकीन रखने वाला जो ग्रामीण व्यक्ति आएगा, उसको भी सेम स्थान पर खड़े होकर के फूल चढ़ाने का मौका मिलेगा। कुर्सियों की व्यवस्था है, अच्छे भोजन की व्यवस्था है, सुंदर पंडाल की व्यवस्था है। इसके अलावा हमने जो स्पेशल व्यवस्था की है वो ये की है कि हमने एक पिकनिक स्पॉट भी वहाँ डेवलप करवाया है। उसमें हम बहुत अच्छे ब्रांड के जो फास्ट फूड हैं, जिसमें गोलगप्पे हैं, टिक्की हैं, समोसे हैं, बर्गर है, चाउमीन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी भी कई सारी स्टॉल लगवाई जाएंगी। वो पेड होंगी। भई आप अपने बच्चों के साथ आइए, तो जो बच्चों का मन कर रहा है भैया भुगतान कीजिए और खाइए। अच्छा, एक जो भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से है, वो निःशुल्क है। अच्छा, एक जो संदेश जाता है किसी कार्यक्रम में, ऐसे कार्यक्रम में लोग किसी को सुनने आते हैं, किसी से प्रेरणा लेते हैं, तो किसी वक्ता के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में कौन आ रहा है जिसे पब्लिक सुन पाएगी और कुछ सीख पाएगी? देखिए, हम इस उत्सव के माध्यम से बहन सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, जो महिलाओं की आवाज़ हैं, जो वंचितों की आवाज़ बन के उभरी हैं और न्याय की बात करती हैं, वो अपने उद्गार व्यक्त करेंगी। वो बताएंगी कि किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उनकी जो विचारधारा है, वो कैसे वो समतामयी है, कैसे बुद्ध का संदेश आगे बढ़ाए जाएं। तो ये बात करने के लिए हमने बहन सीमा समृद्धि कुशवाहा एडवोकेट को उनको बुलाया है। साथ ही साथ प्रोफेसर राजकुमार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शानदार प्रोफेसर हैं, जिनको सब लोग जानते हैं कि वो कितने प्रभावी हैं, वक्ता के तौर पर वो बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं, उनको हमने बुलवाया है। वो अपनी बात रखेंगे। अच्छा, कौन कौन से संगठन आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सभी संगठन हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ये संगठनों से हट करके एक बौद्ध महोत्सव आयोजन समिति बनाई गई है। प्रतिवर्ष ऐसी समिति बनाई जाती है। पर्टिकुलर किसी संगठन का इसमें कोई नाम नहीं है, ना किसी संगठन के नाम से काम हो रहा है। ये तो बौद्ध महोत्सव आयोजन समिति है, किसी भी संगठन का व्यक्ति, परंतु वो व्यक्ति जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट विचारधारा को बढ़ाने का काम करता है, वो इस आयोजन समिति का मेंबर बनाया जाता है। ऐसे ही लोगों से मिलकर के आयोजन समिति बनी है और ये काम हो रहा है। आखिरी में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से हम ये कहने आए हैं कि आप 25 दिसंबर के इस शानदार उत्सव में जो नोएडा के सेक्टर 15 में आयोजित हो रहा है, आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ आप आइए। और जो वीकेंड भी है और ये वर्ष का एंड है, 25 दिसंबर के से लेकर के जो आगे की ये छुट्टियों का टाइम है, बच्चों को लेकर के आइए और इस शानदार उत्सव का आनंद लीजिए। हम आपके स्वागत में आप खड़े हैं। आपके वेलकम के लिए हमारी पूरी टीम आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप आइए। आपका सेक्टर 15 में आयोजित होने वाले बौद्ध महोत्सव में, पारंपरिक बौद्ध महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, कार्यक्रम की रूपरेखा आपने जान ली, मुख्य वक्ता कौन आ रहे हैं उनको भी आपने जान लिया। तो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मनुस्मृति दहन दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बौद्ध महोत्सव के रूप में, इसमें आप सभी सपरिवार आइए, ऐसा इन्होंने कहा है।